जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडेट कंपनी की क्लासेस में। कल हम बात कर रहे थे कि लास्ट में कितने शून्य देखने को मिलेंगे, आखिरी में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। कल हम ये बात कर रहे थे, हमने इसके लिए 101 लिया था, 101 लिया था। फैक्टोरियल 101 में मैं पूछ रहा हूँ कितने शून्य होंगे। तो फैक्टोरियल 101 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 101 ऐसे भी ले सकते हैं। इस फैक्टोरियल 101 का मतलब क्या है? 101 फिर 100 गुणा में, फिर 100 फिर 99 में 100, फिर गुणा में 98, फिर गुणा में 97, ऐसी ऐसी एक तक गुणा में जाएगा, एक तक गुणा में जाएगा। यानी कि 101 के बैक जाते हुए एक तक बैक जाने में ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं? अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ जीरो कितने होंगे। तो दोस्तों आप ये लिखेंगे थोड़ी, आप डायरेक्ट ये देखेंगे 101 को 5 से भाग करेंगे। 101 को किससे भाग करेंगे? आप 5 से भाग करेंगे। जब आप 101 से 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और जीरो ये आ गया, क्योंकि 20 बार में 100 होता है, 20 बार में 100 होता है। इस एक को भूल जाते हैं, 5 आ गया, 4 बार में 20 आ गया। तो ये 20 और 4 कितना हो गया? 20 4 कितना हो गया? ये 24 हो गया। यानी इन दोनों को हमने जोड़ लिया, इन दोनों को हमने क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो यानी इसमें मैं शून्य संख्या पूछ रहा हूँ, तो इनमें शून्य 24 शून्य होंगे। इसमें कितने शून्य होंगे? लास्ट में 24 शून्य होंगे। एक फैक्टोरियल 101 में। फिर मैं ले लेता हूँ 206 ले लेता हूँ दोस्तों। फैक्टोरियल 206 या तो ऐसे ले सकते हैं हम, या ऐसे ले सकते हैं, या तो ये आएगा ये आए, बात दोनों एक ही है। एक मैं कह रहा हूँ 206 में फैक्टोरियल क्या है, इसमें शून्य लास्ट में कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे? 206 को 5 से भाग कर देंगे। 206 को 5 से भाग कर देंगे। जब 206 को मैं 5 से भाग करूँगा तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5। ठीक, ये इसमें एक शेष बचेगा, शेषफल को हम भूल जाते हैं यहाँ पे। फिर हमने 5 से करा, तो फिर 5 से करा, 5 अट्ठे 40। ठीक, एक को हम भूल गए। फिर हमने 5 से करा, 5 एकम 5, 3 को हम भूल गए, 5 5 3 को हम भूल गए। अब ये इनका ये टोटल जो आया, यानी कि 41 प्लस 8 और प्लस 1, ठीक 50। इनका टोटल कितना हो गया? 50। 41 8 49 49 है 50। यानी कि इसमें जो शून्य होंगे वो 50 शून्य देखने को हमें इसमें मिलेंगे, 50 शून्य इसमें देखने को मिलेंगे। नहीं, लास्ट में कैसे शून्य होंगे? 50 शून्य होंगे। ठीक दोस्तों, एक तो तरीका ये मैंने ये भाग वाला तरीका बताया। दूसरा तरीका होता है सब दुगना कर दो। जैसे कितना है ये? 206, और 206 का मैंने दुगना करूँगा तो कितना होगा? 412। इस 2 को मैं भूल जाऊँगा, लास्ट पॉइंट अपने तरफ से लाते हैं दोस्तों। 412 है तो इस पॉइंट को मैंने उड़ा के भूल गया, केवल 41 लिया है ना, लास्ट के एक को भूल गया। 41 दूनी 82 आया, लास्ट के एक को मैं भूल गया, इसको भी मैं भूल गया। 8 है, 8 दूनी 16, तो लास्ट के एक को भूल गया। लास्ट के एक को भूल जाना है, केवल शुरू के लेने। तो शुरू के कितना हो गया? 1 और 8 9, 9 और 1 10 का जीरो हासिल लगा 1 और 4 5, यानी 50 शून्य इसमें को देखने को मिलेंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ये वाला तरीका क्या है? इसका दूना करा, 206 का दूना करा 412, 2 को भूल गए, 41 है, 41 का दूना 82, फिर 2 को भूल गए, फिर 8 दूनी 16, फिर 6 को भूल गए, इनका टोटल कर दिया 41 8 और 1। एक का दूना करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो वो सिंगल 2 आ रहा है ना, डबल संख्या थोड़ी आ रही है। फिर पॉइंट के बाद को तो हमें भूल जाना है, तो इस वजह से वो 2 हमने नहीं लिया, केवल हमारा 50 आ जाएगा। तो 50 यहाँ हमें देखने को मिला। ठीक दोस्तों, अब मैं इसको डाल देता हूँ। अब सवाल क्या आता है? ये 101 मैंने दोबारा से 101 लिया दोस्तों। फैक्टोरियल 101 है ना, फैक्टोरियल 101 लिया मैंने। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। अब बटे में ले लिया मैंने 5 की पावर स्टार, यहाँ पे मैंने बटे में ले लिया 5 की पावर स्टार। और मैं पूछ रहा हूँ इस स्टार की ये अधिकतम मान क्या होगा? इस स्टार का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अधिकतम मान क्या होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो हम जीरो चेक करते थे वही तरीका से मिलाएंगे। हम इसमें जीरो ही चेक करेंगे जी, जीरो कितने हैं, लास्ट में जीरो कितने हैं। जितने जीरो होंगे उतनी इसकी पावर हमें देखने को मिलेगी। अब मैं इस एक की जीरो कैसे चेक करता था? इस एक को एक का दुगना कर सकता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा, 202 हो जाएगा। मैं कहना लास्ट के अंक को तो भूल जाना, इसे तो मैं भूल गया। अब 20 आया, 20 का दुगना क्या करा मैंने? 40 करा, 20 का दुगना क्या? 40, और लास्ट के एक को तो मुझे भूल जाना है, तो 20 का दुगना कितना हो गया? 40 हो गया। और लास्ट के जीरो को तो मैं भूल गया, लास्ट के जीरो क्या कर दिया मैंने? भूल गया। फिर 4 दूनी 8, लास्ट के तो भूल जाना, लास्ट में क्या रहा? 8, तो लास्ट का तो भूल ही जाना है।
शुरू में कुछ आया नहीं तो इसका 8 को तो भूल ही जाओ। अब इसी को टोटल कर देंगे 20 और 4 24, 20 और 4 24, यानी इस स्टार की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। अधिकतम वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। निकालते कैसे, इसका दूना कर दिया 202, इस 2 को हम भूल गए, लास्ट की इस संख्या को भूल जाते हैं। 20 का दूना करा 20 दूनी 40, जीरो लास्ट में उसको भूल गए, और 4 का दूना करेंगे तो 8 लास्ट में तो उसको भूल गए, केवल कितना लेंगे 20 और 4, 20 4 कितना हो जाता 24। एक तरीका तो ये बताया था। दूसरा तरीका बताया था इसको भाग कर लो, 101 के 5 से भाग करा तो 20, भैया 20 बार में 100, अब 20 को 5 से करा दो 4, इनका टोटल कर लेते हैं। तो 4 को 5 से कम है तो 20 और 4 24, ऐसे भी कितना आया 24, यानी इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी 24 देखने को हमें मिलेगी दोस्तों। ठीक, अब मैं इसको मैं डाल देता हूँ। देखो अब मैं ले लेता हूँ 208 ले लेता हूँ, फैक्टोरियल 208। ठीक है तो अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ इस स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो वही 10 वाला रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, 10 वाला रूल हम फॉलो करेंगे। जब 10 वाला रूल फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 208 को हम 5 से भाग करेंगे। एक तरीका तो ये है, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 41 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटा 5 एकम 5, यानी ये आ गया इसका टोटल कितना आ गया 41 प्लस 8 प्लस 1 और जब मैंने इसको करा तो 8 और 41 49 और 1 50, यानी ऐसी कंडीशन में इस स्टार की मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान इसका 50 देखने को मिलेगा। अधिकतम मान इसका अधिकतम मान 50 हमें देखने को मिलेगा। एक तरीका भी बताया था, एक तरीका बताया था, दुगना कर दो। तो हमने करा 208 का दुगना करा 416, इस लास्ट वाले को भूल जाओ। 41 दूनी 82, इस लास्ट वाले को भूल जाओ। 8 दूनी 16, इस लास्ट वाले को भूल जाओ। टोटल करा तो 0 और 1 50, ऐसे भी हमारे 50 होगा। इसका दुगना करा तो 416, इस 6 को भूल गए, अब 41 का दुगना कर देंगे 82, इस 2 को भूल गए, फिर 8 का दुगना करा 8 दूनी 16, इस 6 को भूल गए, इनका टोटल करा तो 50, यानी इसका अधिकतम वैल्यू कितनी देखने मिलेगी मेरे को 50, इसकी अधिकतम वैल्यू मिलेगी। और नीचे 5 की पावर ऐसे है, स्टार है। ठीक है दोस्तों, और सवाल क्या आता है, और सवाल इसको प्लस में आ सकता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और दोस्तों उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ 100 फैक्टोरियल 100 और नीचे लिख देता हूँ स्टार। इसमें पूछता हूँ कि भैया फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी। तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। एक तरीका से बताया था, 5 से डिवाइड करा तो कितना आया 20 आया, फिर 5 से डिवाइड करा कितना आया 4 आया, यानी 20 और 4 24, यानी इसकी मैक्सिमम स्टार की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी होगी 24 हमें देखने को, इसकी मैक्सिमम पावर 24 देखने को हमें मिलेगी। ठीक दोस्तों, कितनी देखने मिलेगी हमें 24 देखने को इसकी पावर हमें मिलेगी। अब मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 200 बताओ। तो फैक्टोरियल 200 को भी हम ऐसे कर लेंगे, मैंने 5 से काटा, 5 चौक 20, 0 ये वाला ऐसे आ गया, फिर 5 से काटा 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटा मैंने 5 एकम 5, ये आ गया 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी 49। एक भाग वाला तरीका बताया, दूसरा इसका दुगना कर दो। 200 का दुगना करा दो 400, 0 गायब कर दिया लास्ट वाला, और इसका दुगना करा दो 40 दूनी 80, लास्ट का 0 गायब कर लिया, 8 दूनी 16, लास्ट का 6 गायब कर लिया, 40 8 48 48 1 49 दोस्तों 49 आया। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, आना 49 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर इसमें क्या आएगी, और यहाँ 5 है, 5 की मैं मैक्सिमम पावर पूछ रहा हूँ, तो 5 की मैक्सिमम पावर 49 देखने को मिलेगी। यहाँ 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 49 है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ है 49, 5 की पावर देखने को हमें यहाँ पे मिलेगी।
अब इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, इन दोनों दोस्तों में क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ इसको मैं, है ना। 202 फैक्टोरियल ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने 5। ठीक दोस्तों, अब पूरे को मैं मिटा देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये 100 वाले में क्या आया, 24 आया, और 200 वाले में क्या आया, 49 आया। ये 100 वाले में आया था, फैक्टोरियल 100 में आया था, और ये फैक्टोरियल 200 में आया था। बाकी मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक, अब मैं 5 चाहे अलग अलग लिखूँ, चाहे 5 में एम मिला के रख दूँ, या मैं ऐसे लिख दूँ इसे, बात वही पड़ेगी। देखो दोस्तों, बात वही पड़ेगी। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी दोस्तों। यहाँ प्लस लगा है, नीचे 5 है। अब मैं पूछ रहा हूँ 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो पहले आप 100 की मैक्सिमम पावर देखेंगे, फिर आप 200 की मैक्सिमम पावर देखेंगे। 100 की जो मैक्सिमम पावर है वो तो निकल के आ रही है 24, और 200 की मैक्सिमम पावर वो आ रही है 49। 100 की हमने कैसे निकाली, 100 का दुगना करो। 100 का दुगना कितना हो गया, 200 हो गया, और लास्ट वाले जीरो को भूल जाओ। अब कितना आया, 20 आया, 20 का दुगना करा तो 40। ठीक, लास्ट वाले जीरो को भूल जाओ, और इनका टोटल कर लिया 20 और 4 24। तो यानी 100 के लास्ट में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 100 के लास्ट में 24 होंगे, तो 24 आ गया। अब 200 करके देखते हैं, 200 को दूना करा तो 400, लास्ट वाले जीरो को भूल गया। यहाँ क्या है, 40, 40 का दूना हुआ तो 80, लास्ट वाली संख्या को भूल गया। फिर क्या है, 8 आया, 8 का दूना करो तो 8 दूनी 16, लास्ट वाले 6 को भूल गया। इस पूरी चीज़ को तो भूलना ही है, तो केवल इतने टोटल करा, 8 और 1 9 और 4 ऐसे आई है 49। ठीक है, 200 को आया था 49। अब मैं पूछ रहा हूँ 49 जीरो है दोस्तों, कितने जीरो है, 49 जीरो, 49 बार ऐसे करके जीरो हैं, और ये 24 बार जीरो हैं। तो दोस्तों ये 24 बार जीरो हैं, तो 24 बार जीरो यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तो संख्या आएगी दोस्तों, यानी इस 49 में कॉमन क्या होगा, केवल 24 कॉमन होगा, यानी जीरो केवल 24 होंगे दोस्तों, क्योंकि बाकी जीरो तो इस 24 वाले जो संख्या होंगी 24 से पहले उनसे कट जाएंगे। मान लो मैं कह देता हूँ ये 49 नहीं, कितना है, 7 है, और ये 24 नहीं, ये 3 है, ये 24 नहीं, ये 3 है, ये 49 नहीं, 7 है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो मैंने कोई भी संख्या ले ली 23, फिर इसके आगे ले लिए 7 जीरो, 7 जीरो, फिर मुझे लेना है 3 जीरो, फिर लेने मैंने 3 जीरो। यहाँ भी कोई संख्या होगी दोस्तों, यहाँ कोई संख्या होगी। जब मैं इनको टोटल करूँगा तो यहाँ तो संख्या आएगी, यहाँ तो संख्या आ जाएगी। तो जीरो मेरे को कितने देखने मिलेंगे, 3, यानी जो मिनिमम वाले होते हैं, जो मिनिमम वाले होते हैं वही जीरो मानने होते हैं। तो इसमें केवल हमें पूरी संख्या को नहीं, लास्ट वालों को नहीं देखेंगे, हम केवल पहले वाले को देखेंगे। केवल 100 के निकाल के हम बता देंगे कि जो 5 की मैक्सिमम पावर होगी वो 24 होगी। तो 49 हम नहीं लेंगे, केवल हम 24 लेंगे, क्योंकि 24 ही इसमें कॉमन जीरो, बाकी तो संख्याएं बाकी संख्याओं को ढक देंगी। तो केवल यहाँ पे हमें 24 देखने को मिलेगा। यही मैंने छोटे उदाहरण ले लिया, मैंने 7 माना किया, 3 माना, 7 का मतलब 7 जीरो, 3 का मतलब 3 जीरो। जब मैं टोटल करूँगा तो केवल 3 जीरो निकल के आएंगे, यानी मिनिमम वाला मान हमारा देखने को मिलेगा। ये मैंने केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे, एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे। तो ऐसी कंडीशन में जो मिनिमम वाला होगा, इससे तो आया 24 निकल, 24 बार जीरो, 100 का तो 24 बार जीरो आया, और इसका आया 49 बार जीरो। ये आंसर क्या होगा, 24। यानी इस स्टार की जो पावर होगी, 5 की जो पावर होगी वो 24 देखने को हमें मिलेगी। कितनी देखने मिलेगी दोस्तों, 24 देखने मिलेगी। इस स्टार की पावर हमें कितना देखने मिलेगी, 24 देखने को मिलेगी। जो मिनिमम वाली जो वैल्यू होगी, इसकी 24 थी, इसकी 49 की, तो मिनिमम वाली होगी वो 5 की मैक्सिमम पावर होगी, क्योंकि जो मिनिमम वाला वो इसे ढक देगा, इसकी सारी संख्या वो ढक देगा, केवल लास्ट की उतनी छोड़ेगा जितना खुद का छोटा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। देखो 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल प्लस 300 फैक्टोरियल प्लस 400 फैक्टोरियल प्लस डैश प्लस 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, और बटे में 5 की पावर स्टार। अब इसमें पूछ रहा हूं भैया इसका बताओ 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो आप सबको नहीं देखेंगे, आप जो मिनिमम होगा उसको देख लेंगे। इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें 100 है, तो आप केवल 100 को देखेंगे। जब 100 का आप निकालेंगे 5 की पावर, जो 5 हो या नीचे 10 हो, 10 हो, बात वही है, 5 हो या नीचे 10 हो,
आंसर निकल के इस स्टार का मान 1 ही आएगा। तो अभी मैं 5 ले लेता हूँ दोस्तों। तो जब मैंने 5 लिया तो इसकी मैं मिनिमम क्या होगा 100 का। 100 का जब मैंने करा, एक तरीका तो उसका दूना कर दो, 100 का दूना हुआ तो 200। लास्ट वाली संख्या को भूल जाओ। 20 का दूना क्या हुआ 40, लास्ट वाले को भूल जाओ। जब टोटल करा तो 24। तो यानी इसमें कितने जीरो देखने को मिलेंगे हमें 24 जीरो देखने को मिलेंगे। यानी इसमें 5 के पावर कितनी देखने मिलेगी 24 देखने मिलेगी। तो यही 24 इसका आंसर होगा। यही 24 इसका क्या होगा आंसर होगा। इसमें 24 मिलेंगे, इसमें 49 मिलेंगे, इसे निकालते रहेंगे। लेकिन आंसर हमें क्या निकालना है जो छोटा वाला होगा जब यहाँ प्लस हो। ठीक दोस्तों, जब यहाँ प्लस देखने को मिले। अब यहाँ गुणा भी हो सकता है दोस्तों, तो बात अलग होगी। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ भैया यहाँ ये ले लिया मैंने 5, अब ले लिया मैंने 5। अब कह रहा हूँ भैया स्टार की जो मैक्सिमम पावर वो बताओ। इसमें तो हमने जो छोटा वाला था केवल उसी को ले लिया, क्योंकि हम प्लस करते हैं ना। तो लास्ट वाला मान लो इसमें जो जीरो थे 49 जीरो थे, तो 49 जीरो आ गए, इसके 49 जीरो आ गए, इसके 24 जीरो थे। तो 24 जीरो तो कॉमन होंगे यहाँ पर, तो संख्या आ जाएगी। तो इसलिए इसका मैक्सिमम वाला आंसर हो गया। लेकिन गुणा में क्या शर्त होगी, जो जीरो होंगे वो, और जो जीरो इसको होंगे वो, और जो जीरो इसको होंगे वो, उन सबकी मल्टीप्लाई होगी। मान लो इसका निकल के आया 24 बार जीरो आया, इसका आया 49 बार जीरो आया। तो यानी 49 और 24 को हम टोटल कर देंगे। 49 और 24 को हम टोटल कर देंगे तो हम पता चल जाएगा 49 और 24 जब हम जोड़ते हैं, 49 जब 24 हम जोड़ लेते हैं तो हमारा 73 निकल जाता है। यानी इसमें 73 जीरो हैं। यानी इसमें जीरो का टोटल होगा। इसमें जीरो क्या होगा टोटल होगा जब गुणा हो। प्लस वाले में तो जो मैक्सिमम वाला होगा वही आंसर है। 100 को हमने हल करा, हमें पता चल गया 100 पे जो 10 होंगे वो 24 होंगे। और 10 निकालने का तरीका क्या होता है, इस 100 का दूना करा 200, 2 जीरो को तो भूल ही गए, 20 का दूना करा 40, इस जीरो को तो भूल ही गए 24। तो ये 24 क्या होगा इसका आंसर हो गया। नीचे 5 है तब। अब मैं पूछ लेता हूँ ये बताओ। तो आप पहले 100 का निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 100 का मतलब कितना हुआ 24 जीरो हैं। 24 क्या है जीरो हैं। ठीक, गुणा 24 जीरो हैं। ठीक, और यहाँ 200, 2 फैक्टोरियल 200 को निकालेंगे तो 49 निकल के आया था। तो यहाँ कितने 49 जीरो हैं दोस्तों। कितने जीरो हैं 49 जीरो हैं। फिर 300 का निकालूंगा मैं, तो 300 का दूना कितना हो गया दोस्तों, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। 300 का दूना कितना हो गया 600। इस लास्ट के एक को तो भूल ही जाना है। 60 का दूना कितना हुआ 120, तो ये वाले जीरो को तो भूल ही जाना है। 24 का दूना 12 का दूना कितना हुआ 24, तो इस 4 को 2 लास्ट को भूल जाना है। इनका टोटल कर देना है। 2 और 2 4, 6 और 1 7, यानी 74 जीरो गुणा 74 जीरो, 74 जीरो। दोस्तों इसका कोई ना कोई संख्या तो होगी। अब बटे में 5 की पावर स्टार। अब 24 प्लस 49 प्लस ये, क्यों हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं और यही 10 की घात पे होगा। इसका मतलब क्या है 10 की घात 24। इसका मतलब क्या है 10 की घात 49। इसका मतलब क्या है 10 की घात 74। और हमें पता है गुणा में क्या होता है घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ हम सिंप्लीकेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे, सरलीकरण जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि गुणा में घातें कैसे जुड़ती हैं। जब भी मल्टीप्लाई हो और नीचे ये बेस सेम हो, आधार इसका सेम हो, आधार क्या 10 है, यहाँ भी आधार 10 है, यहाँ भी आधार 10 है, ऐसी कंडीशन पे जो उसकी पावर होती है घात होती है उसको हम जोड़ते हैं। तो हम जोड़ लेंगे 24, 74 और 49। 4 दूनी 8, 8 और 9 17, हाथ से लगा 1, 3 10 और 4 14, यानी 147। तो यानी इस स्टार की पावर कितनी हो जाएगी, इस स्टार की पावर 147 हो जाएगी। यानी इस स्टार की अधिकतम पावर क्या होगी 147 हो जाएगी दोस्तों, 147 हो जाएगी। और यही बात हम करते एक सवाल और ले लेते हैं। इसकी को हम कहाँ तक करते हैं 300 तक लेते हैं। इस सवाल को हम भी हम 300 तक लेते हैं और यहाँ पूछते हैं। तब आपने आंसर बताया इसका आंसर 24 होगा। तब इसका आंसर है 24, जो मिनिमम वाला जो है प्लस हो। जब यहाँ पे प्लस हो तब तो केवल पहले वाला का निकालेंगे और वही इसका आंसर होगा। लेकिन जब गुणा हो तो सबका निकालेंगे और उनका टोटल करेंगे, वही इसका आंसर होगा। सबका निकाला तो 24 जीरो आया, 49 जीरो आया, 74 जीरो आया। और इसी का मतलब है ये 10 के ऊपर 24 है और ये 10 के ऊपर 49 है और ये 10 के ऊपर 74 है। आधार सेम है, बेस सेम है, 10-10 है। तो ऐसी कंडीशन में घातें जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ी तो 147 आ गया, यानी 5 का 147 का आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास यहाँ तक की। सर आज अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
जय हिंद दोस्तों।